नाजरीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं उमर इब्ने यूसुफ। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। मेक इन इंडिया पहल की बदौलत भारत बन गया है मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा मरकज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रोग्राम के दौरान इजहार ख्याल। जम्मू व कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तीसरे मरहले के लिए चुनाव मुहिम इख्तिताम पजीर। 1 अक्टूबर को 40 असेंबली हलकों के लिए होगी वोटिंग। तीसरे मरहले की पोलिंग के लिए सभी इंतजामात मुकम्मल। चीफ इलेक्टोरल अफसर पीके पोली। और कठवा जिला में बिलावर तहसील के कौक मंडली इलाके में फोर्सेस के साथ झड़प में एक मिलिटेंट हलाक। इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत मेक इन इंडिया पहल की वजह से मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा मरकज बन गया है और इस मुहिम से गरीबों, मुतवस्सित तबके और एमएसएमईज इदारों को फायदा हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के 114वें नशरिये में इजहार ख्याल करते हुए लोगों पर जोर दिया कि वो त्योहारों के आने वाले सीजन में भारत में बनाई गई अशिया और सामान ही खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, इस महीने एक और महत्वपूर्ण अभियान के 10 साल पूरे हुए हैं। इस अभियान की सफलता में देश के बड़े उद्योगों से लेकर छोटे दुकानदारों तक का योगदान शामिल है। मैं बात कर रहा हूं मेक इन इंडिया की। आज मुझे ये देखकर बहुत खुशी मिलती है कि गरीब, मध्यम वर्ग और एमएसएमईज को इस अभियान से बहुत फायदा मिल रहा है। इस अभियान ने हर वर्ग के लोगों को अपना टैलेंट सामने लाने का अवसर दिया है। आज भारत मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बना है और देश की युवा शक्ति की वजह से दुनिया भर की नजरें हम पर है। साथियों, त्योहारों के इस मौसम में आप फिर से अपना पुराना संकल्प भी जरूर दोहराइए। कुछ भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया ही होना चाहिए। कुछ भी गिफ्ट देंगे वो भी मेड इन इंडिया ही होना चाहिए। सिर्फ मिट्टी के दिए खरीदना ही वोकल फॉर लोकल नहीं है। आपको अपने क्षेत्र में बने स्थानीय उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसे बनाने में भारत के किसी कारीगर का पसीना लगा है, जो भारत की मिट्टी में बना है, वो हमारा गर्व है। वज़ीर-ए-आज़म ने प्रोग्राम के दौरान स्वच्छ भारत मिशन की कामयाबी को उजागर किया। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो सफाई सुथराई की मुहिम में शामिल हों। उन्होंने पौधे लगाने की बड़ी मुहिम एक पेड़ मां के नाम में शामिल होने के लिए लोगों की हौसला अफजाई की। पानी की बचत की अहमियत के बारे में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बारिशों के दिनों में बचा कर रखे गए पानी से पानी की किल्लत वाले महीनों में काफी मदद मिलती है। मादरी जबान की अहमियत को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ जबानों, खासतौर पर संथाली जबान को महफूज रखने के लिए की जाने वाली कोशिशों को भी सराहा। वज़ीर ने कहा कि आज का मन की बात प्रोग्राम का नशरिया उनके लिए खास तौर पर जज्बाती नौयत का है, क्योंकि 3 अक्टूबर को इसके 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। वज़ीर ने आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती से वाबस्ता लोगों की सताइश की और कहा कि उनकी अनथक कोशिशों की वजह से मन की बात प्रोग्राम इस अहम संगे मील तक पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म ने नवरात्रा के साथ साथ आने वाले त्योहारों के लिए लोगों को मुबारकबाद पेश की। जम्मू व कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हुई। इस मरहले में 1 अक्टूबर को बांडीपोरा, कुपवाड़ा, बारामूला, उधमपुर, जम्मू, सांबा और कठवा अजला के 40 असेंबली हलकों में वोट डाले जा रहे हैं। गुज़श्ता 2 मरहलों की तरह इस मरहले में भी सभी सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों ने वोटरों को लुभाने और अपनी रागिब करने की हर मुमकिन कोशिशें जारी रखी। चुनाव मुहिम में बीजेपी के सीनियर लीडर और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कौमी सतह के कई दीगर लीडरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जबकि इलाकाई पार्टियों के रहनुमाओं और लीडरों ने भी वोटरों को अपने उम्मीदवारों के हक में करने की भरपूर पहल की। वाज़ेह रहे कि असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में ज्यादा 60% वोटिंग, जबकि दूसरे मरहले में 56% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई। उम्मीद है कि आखिरी मरहले में भी बढ़ चढ़कर राय दहिंदगान जमहूरी अमल में शरीक होंगे। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी।
जम्मू व कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले में 39,18,000 से जायद वोटरान अपने हक राय दही इस्तेमाल करने सकते हैं, जिनमें से 1,94,000 नौजवान वोटर भी शामिल है। चीफ इलेक्टोरल अफसर जम्मू व कश्मीर पीके पोले ने कहा कि 1 अक्टूबर को होने वाली इस मरहले की पोलिंग के लिए कुपवाड़ा, बारामूला, बांडीपोरा, उधमपुर, सांबा, कठवा और जम्मू अजला में 5,060 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 240 खसूसी पोलिंग मराकज भी शामिल है। मौसूफ ने कहा कि 20,000 से जायद सरकारी मुलाजमीन को पोलिंग अमले के तौर पर तैनात किया जा रहा है। चीफ इलेक्टोरल अफसर ने कहा कि इस मरहले में 415 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होगा। मौसूफ ने कहा कि पुरअमन माहौल में साफ और शफाफ वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए माकूल इंतजाम किए गए हैं। जिला चुनाव अफसर बारामूला मींगा शेरपा ने कहा है कि जिला के 7 असेंबली निशस्तों के लिए 1 अक्टूबर को होने वाली वोटिंग के सिलसिले में सभी इंतजाम को हतमी शक्ल दी गई है। उन्होंने कहा कि पुरअमन माहौल में साफ और शफाफ चुनाव को यकीनी बनाने के लिए सभी असेंबली हल्कों में स्ट्रांग रूम भी कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पोलिंग ड्यूटी पर तैनात किए जा रहे अमले को वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल और दिगर लवाजमात के हवाले से पूरी तरह तरबियत फराहम की गई है और इनके लिए भी सभी सहूलियात दस्तयाब रखी जा रही है। मौसूफ ने कहा कि पोलिंग मराकज पर राय दहंदगान की सहूलत का भी खास ख्याल रखा गया है। जैसा आपको पता है हम आज 29 है, P-2 है, तो हमारी जो पोलिंग पार्टीज की ट्रेनिंग सारी कंक्लूड हो चुकी है, हमारी थर्ड रैंडमाइजेशन भी हो चुकी है। अब इसके बाद कल का दिन है जब हमारी डिस्पैच होगी। इस जिले में टोटल हमारे पास 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक डिस्पैच और रिसीट सेंटर है। तो कल से हमारी जो 908 पोलिंग पार्टी से डिस्पैच होंगी, ऑलरेडी सारे जितने भी इंतजामात होते हैं, जो हमारी पोलिंग मटेरियल हो गया, ईवीएम्स हो गए, वीवीपैट्स हो गए, सारे हमारे पास सफिशिएंट नंबर पे अवेलेबल है, ट्रेन स्टाफ भी अवेलेबल है। तो कल से यहाँ से डिस्पैच होगी रिस्पेक्टिव पोलिंग स्टेशंस के लिए। तो वहाँ पे भी पुख्ता बंदोबस्त कर रखे हैं कि जो पोलिंग पार्टी जब वापस शाम को वहाँ पहुंचेगी, उनके रहने के लिए, उनके फूडिंग लॉजिंग की भी अरेंजमेंट हो चुकी है। साथ ही साथ हमारा जो CAPF का इंडक्शन डी इंडक्शन प्लान होता है टू इंश्योर सेफ एंड सिक्योर इलेक्शंस, उन सब की भी तैयारियां हो चुकी हैं। हमारे पोलिंग स्टेशन में भी तैयारियां भी जारी हैं, जिसमें हमारी क्यू मैनेजमेंट ये सब भी है। तो ऑल इन ऑल जो पूरे जिले में इलेक्शन की तैयारी है एज पर जो हमारा टाइम टेबल चल रहा है। तो इनफैक्ट अभी सारे हमारे जो हमारे तहसीलदार साहिबान हैं, हमारे ARO साहिबान हैं, सारे अपने पोलिंग स्टेशन के राउंड भी मार रहे हैं टू इंश्योर लास्ट मिनट कोई कमी, कोई पेशी ना हो, क्योंकि कमीशन ने हर पोलिंग स्टेशन में एक अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी होती है जो हमें वोटर्स को देनी होती है, जैसे कि रैंप हो PWD वोटर्स के लिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो। तो ये इंश्योर करने के लिए लास्ट मिनट चेक्स भी चल रहे हैं। तो ऑल इन ऑल पिछले 1 महीने से पूरा हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है टू इंश्योर कि एक पीसफुल, फ्री और फेयर इलेक्शंस बारामूला में कर पाए। इस दौरान बारामूला जिला के लिए चुनाव मुबस्सिरों ने आज इंडोर स्टेडियम बारामूला में कायम किए गए काउंटिंग सेंटर और स्ट्रांग रूम का मुआयना किया। उनके हमरा जिला चुनाव अफसर भी थे। चुनाव मुबस्सिरों ने वहां कायम की गई मुख्तलिफ सहूलियात और इंतजामात का मुआयना किया। इस मौके पर जिला चुनाव अफसर मींगा शेरपा ने जिला इंतजामिया की तरफ से की गई चुनाव तैयारियों के हवाले से मुबस्सिरों को जानकारी फराहम करते हुए कहा। बांडीपुरा जिला के 3 असेंबली निशस्तों सोनावारी, बांडीपुरा और गुरेज में तकरीबन 2,60,000 राय दहंदगन अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के अहल है। जिला चुनाव अफसर बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी ने कहा कि जिला में 1 अक्टूबर को होने वाली पोलिंग के लिए सभी इंतजाम को हतमी शक्ल दी गई है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौसूफ ने कहा कि इंतजामिया इस बात की कोशिश है कि जिला में पोलिंग की शरह 75% को पार करे। मौसूफ ने कहा कि साफ और शफाफ चुनाव को यकीनी बनाने के लिए 82 सेक्टर मजिस्ट्रेटों को भी तैनात किया गया है। उसमें हमारे टोटल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की शेड्यूल के मुताबिक असेंबली सेगमेंट्स हैं, 14 सोनावारी, 15 बांडीपुरा और 16 गुरेज। उसमें 1 अक्टूबर को पोल डे जो है वो फिक्स किया गया है। तो यहाँ पर जो 3 असेंबली सेगमेंट्स हैं उसमें हमारे टोटल 312 पोलिंग स्टेशन है, 220 जो हमारी पोलिंग लोकेशंस हैं। तो हमने पूरी तरह से कोशिश की है कि जितनी भी पोलिंग लोकेशंस हैं इनमें जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज है उसका पूरी तरह से ध्यान रखा गया और वो सारी पोलिंग लोकेशंस पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ताकि जो पोलिंग स्टाफ है या जो इलेक्टर्स हैं उनको किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। पोलिंग स्टाफ को पूरी तरफ से हमने ट्रेन किया हुआ है, उनकी रैंडमाइजेशन मुकम्मल हो चुकी है। तो
गुरेज असेंबली सेगमेंट के लिए P-3 पर जो इंडक्शन होती है, वो कल हमने यहां से पोलिंग पार्टीज को फ्लैग ऑफ किया। इलेक्टर्स को इंटिमिडेट करने के लिए कोई ऐसी प्रैक्टिस तो नहीं हो रही है जो इसमें जो इस पोल एथिक्स के खिलाफ वर्जी हो। सांबा जिला के 3 असेंबली हलकों में 2,60,000 से ज्यादा राय दहिंदगान 1 अक्टूबर को अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिला में साफ और शफाफ वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए 367 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। इनमें से 13 पिंक पोलिंग मराकज जहां सिर्फ खवातीन अमला तैनात किया जा रहा है 20 शामिल है। इसके अलावा जिस्मानी तौर खास अफराद के लिए 7 पोलिंग मराकज, 1 बॉर्डर पोलिंग बूथ, 9 ग्रीन पोलिंग स्टेशन, 3 मॉडल पोलिंग स्टेशन भी शामिल है। जिला में ज्यादा से ज्यादा राय दहिंदगान की जमहूरी अमल में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया की तरफ से स्वीप के तहत कई सरगर्मियों का एहतमाम भी किया गया। जम्मू सूबे के कठुआ जिला में फोर्सेस के साथ झड़प में आज एक मिलिटेंट मारा गया। जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि जिला के बिलावर तहसील के कोक मंडली इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में इत्तला मिलने के बाद फोर्सेस ने मज़कूरा इलाके का कल रात मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने पुलिस और फौज की मुश्तरका पार्टी पर फायरिंग की, जिसमें कांस्टेबल बशीर अहमद जां बहक जबकि पुलिस के 2 दीगर अफसर डीएसपी और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जख्मी हुए। झड़प के हवाले से एडीजीपी जम्मू जोन आनंद जैन ने कहा कि आज सुबह फोर्सेस की तरफ से कार्रवाई फिर से शुरू की गई, जिसमें एक मिलिटेंट मारा गया। उन्होंने कहा कि मारे गए मिलिटेंट की लाश जाई तसादुम से बरामद की गई है। मौसूफ ने कहा कि पूरा इलाका मुहसरे में और तलाशी कार्रवाई जारी है। डायरेक्टर जनरल पुलिस आर सोहन ने झड़प में कांस्टेबल बशीर अहमद के जाँ बहक होने पर रंजो गम का इजहार करते हुए उनके लवाहिकीन के साथ ताज़ियत की है। उन्होंने कहा कि गम की इस घड़ी में पूरा पुलिस परिवार गमजदा कुंबे के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि पुलिस की तरफ से गमजदा कुंबे की हर मुमकिन मदद की जाएगी। आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी ने आज पुलिस कंट्रोल रूम में एक मीटिंग के दौरान वादी में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सभी अफसरान से कहा कि वो अपने हद इख्तियार में आने वाले इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल बनाए रखने के लिए प्लान मुरतब करे और निगरानी के अमल को और ज्यादा मुअस्सर बनाए। जम्मू व कश्मीर जुडिशल अकादमी जानीपुर जम्मू में मेडिकल फॉरेंसिक एंड मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स इन ट्रायल मौजू पर मुनक्किदा 2 रोज़ा खसूसी तरबेती प्रोग्राम आज इख्तिताम पजीर हुआ। J&K जुडिशल अकादमी के एहतमाम से मुनक्किदा इस प्रोग्राम के दूसरे रोज भी माहिरीन ने मौजू पर इजहार ख्याल किया। प्रोग्राम में जम्मू सूबे के तहकीकाती अफसरों के अलावा दीगर कई अफसरों ने भी शिरकत की। जम्मू व कश्मीर पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन की चेयरपर्सन प्रोफेसर रश्मिता दास सोहन ने आज हरनाग अनंतनाग में पुलिस पब्लिक स्कूल की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डीआईजी साउथ कश्मीर जावेद इकबाल मुत्तू, एसएसपी अनंतनाग डीजीवी संदीप चक्रवर्ती और पुलिस के दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि स्कूल में 8वीं जमात तक 200 से ज्यादा तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनके लिए 25 से ज्यादा अफराद तदरीसी अमले के तौर पर अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। ये स्कूल जिला पुलिस लाइन्स की एक इमारत में कायम था और जगह की कमी के मद्देनजर अब नई इमारत में मुंतकिल किया गया है। बुलंद पाया वली हजरत सईद जानबाज वली कामिल रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स की तकरीबात खानपुरा बारामूला में जारी है। उर्स के सिलसिले में इनके आस्थान आलिया पर शब खानी और दुरूद अज़कार और खत्मातुल मुअज़्ज़मात की मजालिस आरास्ता हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लोगों को इस उर्स के हवाले से मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हजरत सईद जानबाज वली कामिल रहमतुल्लाह की तालीमात और इल्मी कमालात हमारे लिए मशअले राह है। अक़लियतों के उमूर और पार्लिमानी उमूर के मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू ने सेहतमंद दिल से मुत्तलिक आलमी दिन के मौके पर आज नई दिल्ली में इंडिया गेट से बाहर भारत मंडपम तक 3 किलोमीटर की मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इस मौके पर लोगों पर जोर दिया कि वो दिल के सेहतमंद रहने को बढ़ावा देने के लिए काम करे। हर साल दिल के अमराज के बारे में बेदारी बढ़ाने और दिल के सेहतमंद रखने को फरोग देने की खातिर 29 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर दूरदर्शन न्यूज का खसूसी प्रोग्राम डीडी कशिर से आज रात 9 बजे टेलीकास्ट होगा। प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं डायरेक्टर सिकमिज प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई, जीएमसी श्रीनगर कार्डियोलॉजी शोबे के सरबरा प्रोफेसर खालिद मोहिद्दीन, सिकमिज शोबे में अमराज कल्ब के सरबरा प्रोफेसर हिलाल अहमद राथर और कंसल्टेंट मेडिसिन डॉक्टर मुजफ्फर जरगर। इन माहिरीन के साथ बात कर रहे हमारे साथी फयाज अहमद फयाज।
इसके साथ ही चाहते हैं इस बुलेटिन से इजाजत, लेकिन चलते चलते मौसम पर भी एक नजर। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू व कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 28.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 12.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 31.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ। चाहता है मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। अलावा खबरों का ये बुलेटिन DD कश्मीर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब है। फिलहाल के लिए